नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता और आप सभी का स्वागत करती हूं नेक्स्ट जेन पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीसीएस मेंस उत्तर लेखन की आज मैं दूसरी प्रैक्टिस करवाने जा रही हूं। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी या एमपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें कम करने के लिए हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश का उद्देश्य क्या है। इस आदेश के संभावित वैश्विक प्रभावों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण कीजिए कि भारत जैसे विकासशील देश विशेष रूप से फार्मा क्षेत्र में इससे कैसे प्रभावित होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, जिसमें ये देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ की दवाइयों की कीमत में काफ़ी गिरावट करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पे हस्ताक्षर किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके, जिसका उद्देश्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की अत्यधिक कीमतों को नियंत्रित करना है, उन्होंने साइन किया। यह आदेश तथाकथित मोस्ट फेवर्ड नेशन नीति के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। पहले मैं आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में बता दूं। यह एक व्यापारिक सिद्धांत है जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सदस्यों के बीच लागू होता है। इसके अनुसार जब एक देश किसी दूसरे देश को व्यापार में कोई विशेष रियायत जैसे कम टैक्स या आयात शुल्क में छूट देता है तो उसे यह रियायत सभी सदस्य देशों को भी देनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, अगर भारत अमेरिका को किसी वस्तु पर 5% का शुल्क लगाता है तो वही दर उसे बाकी WTO सदस्य देशों पर भी लागू करनी होगी, क्योंकि अमेरिका को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला हुआ है। इसका उद्देश्य दोस्तों होता है भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और सभी देशों को समान अवसर प्रदान करना। आइए आगे चलते हैं। इससे यह सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी कि अमेरिका को भी वही कीमत चुकानी होगी जो दुनिया में सबसे कम कीमत चुकाने वाले देश को देनी होगी। इससे निष्पक्षता आएगी और वैश्विक स्तर पर दवाइयों की कीमतों में अंतर भी कम होगा। इन्होंने जो कार्यकारी आदेश पे हस्ताक्षर किए हैं उसका उद्देश्य, उसका वैश्विक प्रभाव और भारत पर प्रभाव क्या है, इसको हम माइंड मैप के थ्रू देखेंगे। तो उसका उद्देश्य है दवाओं की कीमत को घटाना, जिससे मेडिकेयर की लागत कम होगी। आगे की स्लाइड में हम मेडिकेयर को समझेंगे। दूसरा, नागरिकों को राहत होगी। वैश्विक प्रभाव इसका ये होगा कि मूल्य वैश्वीकरण, नवाचार पर असर पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड घट सकते हैं, अन्य देश भी इससे दबाव में आएंगे। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो निम्नलिखित तरीके से होगा। निर्यात पर असर पड़ेगा जिससे लाभ में कमी आएगी, R&D निवेश में कमी आएगी, घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं, नीति सुधार की आवश्यकता होगी भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में परिचय देने के बाद से अगर आप माइंड मैप बनाएंगे तो इसका प्रभाव कॉपी चेक करने वाले पे काफ़ी बढ़िया पड़ेगा। उसके बाद से हम देखते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, जो ये ड्रग प्राइसिंग कम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य खर्च में कमी लाना। अमेरिका के मेडिकेयर सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना, अमेरिका का ये मेडिकेयर जो है सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस पर भारी खर्च आता है। यह आदेश दवाओं की लागत घटाकर सरकारी बजट पर भार कम करने हेतु लाया गया है। दवाइयों की कीमत कम होगी तो सरकार को दवाई कम दाम पर मिलेंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना सब आसान हो जाएगी और इनकी जो लागत है वो घट जाएगी। तो इससे क्या होगा, सरकार पर कम खर्च पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा, दवा मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता। आदेश का उद्देश्य दवा कंपनियों को कीमत निर्धारण के लिए जिम्मेदार बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सूचियों के आधार पर न्यायसंगत मूल्य तय करना है। नागरिकों को भी राहत मिलेगी। अमेरिकी नागरिक अन्य देशों की तुलना में अधिक दाम पर दवाएं खरीदते थे। इस आदेश का उद्देश्य आम जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है या था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर किसी को ज़रूरत पड़ती रहती है, और गरीब हो या अमीर सस्ती दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। महंगी दवाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इससे गरीबों को या और सभी लोगों तक आसान पहुंच हो जाएगी और सभी लोग खरीदने में सक्षम होंगे दवाइयों को। इसका संभावित वैश्विक प्रभाव क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका पहला होगा दवा मूल्य निर्धारण का वैश्वीकरण। इस आदेश ने स्पष्ट किया है कि दवा मूल्य अब केवल घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला से प्रभावित होता है। फार्मा उद्योग में मूल्य प्रतिस्पर्धा। वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर कीमतें घटाने का दबाव बढ़ेगा, जिससे उनके लाभ मार्जिन और निवेश की रणनीतियां प्रभावित हो सकती हैं। जब दवाइयों की कीमत कम होगी तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होंगी उन पर भी दबाव पड़ेगा कि दवाइयों की कीमत आप कम कीजिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रखेंगे तो फिर इनसे कोई देश दवाई खरीदेगी ही नहीं। अन्य देशों पर भी दबाव पड़ेगा। अन्य विकसित देश भी अमेरिका के कदम का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर दवाइयों की कीमत में काफ़ी गिरावट आ सकती है। आइए देखते हैं भारत जैसे विकासशील देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत जैसे विकासशील देश पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें पहला है फार्मा निर्यात पर दबाव। अमेरिका भारत की सबसे बड़ी दवा निर्यात बाजार है, करीब $10 अरब प्रति वर्ष। यदि अमेरिका दवाओं की कीमतें कम करता है तो भारतीय कंपनियों को भी कीमतें घटानी पड़ सकती हैं, जिससे राजस्व में कमी आएगी। अनुसंधान एवं विकास में गिरावट। कम लाभ के चलते कंपनियां नई दवाओं और तकनीकों पर निवेश कम करेंगी, जिससे दीर्घकालीन नवाचार पर असर पड़ेगा। तीसरा, घरेलू कीमतों पर प्रभाव। कंपनियां अमेरिकी घाटे की भरपाई के लिए भारतीय बाजार में दवाओं की कीमत बढ़ा सकती हैं, जिससे जनता पर आर्थिक भार बढ़ेगा।
चौथा, नीति निर्माण में समायोजन की आवश्यकता। भारत को अपनी औषधि नीति और मूल्य नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुसार पुनः संतुलित करना होगा। आइए निष्कर्ष देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाया गया कार्यकारी आदेश अमेरिका की आंतरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन इसका प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों तक पहुंचता है जो दवा निर्यात और उत्पादन में अग्रणी हैं। भारत को इस प्रकार की नीतियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने निर्यात मॉडल, मूल्य नीति और R&D ढांचे को समय के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है, जिससे वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से बना रह सके। भारत को दोस्तों इससे सीख लेनी चाहिए और अपनी नीतियों में मजबूती लाना इसको पड़ेगा, वरना दवा क्षेत्र में भारत का जो निर्यात है वो घट सकता है और इसका जो दवाओं की जो जब कीमत घटेगी तो इसकी आर्थिक जो भार होगा वो बढ़ेगा और राजस्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए बस यही प्रश्न था। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जितने प्रश्न करवाऊँ मैं या और भी जो क्लासेस करवा रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रश्न को डेली लिखने का प्रयत्न कीजिए, इसके उत्तर को। धन्यवाद।